जो मेरी जर्नी रही है वही आपकी जर्नी है भाई। ठीक है, जब भी आप थोड़ा सा डेविएटेड फील करें या डिमोटिवेटेड फील करें, ठीक है, आपको ना मेरी इस बात को गांठ बांध लेनी है कि सिर्फ आप अकेले नहीं हैं। ठीक है, सिर्फ आप अकेले नहीं है बेटा। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट आपको तंग करेंगे किसी ना किसी समय पर। हो सकता है फिजिक्स तंग करे, किसी ना किसी समय पर मैथ्स तंग करे, किसी ना किसी समय पर केमिस्ट्री तंग करे। तीनों सब्जेक्ट तंग करेंगे। और ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट बनाए इसलिए गए थे एजुकेशन सिस्टम में, इसलिए बनाया कि अच्छा 10वीं में बच्चा बहुत मौज करता है, 11वीं में उनको थोड़ा सा तंग किया जाए, इस मतलब थॉट प्रोसेस से तो बनाया नहीं गया है। एक्चुअली में 9th क्लास को अगर आपने ये सारी चीजें, सच बताना, ये 9th क्लास में ये आपको ग्राफ्स के बारे में बताया गया होगा, स्लोप लोप। अब आप बोलो कि सर ये डिडक्ट कर दिया गया था सिलेबस से, या हमने नहीं पढ़ा, या हमें नहीं पढ़ाया गया। बात तो ये है, एजुकेशन सिस्टम में ये मानी गई है कि ये चीजें आपको कहीं ना कहीं पता है, लेकिन आप अभी तक 9वीं और 10वीं, 9th और 10th में अगर मैं देखूं, आप उस एनालिसिस से पढ़ ही नहीं रहे होते कि आपको एक आईआईटी का एग्जाम क्रैक करना। सच बता रहा हूं ये बात। ठीक है, 9th और 10th में आपको ये होता है कि हाँ करना है, लेकिन वो डेडिकेशन जो अभी है वो अगर 9वीं में होती ना, तो इससे इतना समय था, अफरात समय था, आपने ये छोटी छोटी चीजें वहीं पे अच्छे से पढ़ ली होती। बहुत टफ चीज नहीं है स्लोप के एनालिसिस, थोड़ी बहुत पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सिंपल सी बात है ना। अगर यही डेडिकेशन और यही कंसर्न अगर आपका 9वीं क्लास में होता तो आपके लिए ये चीजें आसान भी पड़ती। लेकिन चलिए मान लिए समय के साथ आपके वो चीजें आपने उतने अच्छे से नहीं समझी या पकड़ी, तो समय चला गया। लेकिन अभी भी समय, और अभी भी अगर आप वही एटीट्यूड रखेंगे कि यार छोड़ दो या कर लो या फिर ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, नहीं, आपको ये मानना पड़ेगा इस पूरी प्रिपरेशन में आपको तीनों सब्जेक्ट तंग करेंगे कहीं ना कहीं। हो सकता है एक ही साथ मिलके करें, फिजिक्स में भी कुछ ऐसा चल रहा हो, केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसा चल रहा हो, मैथ्स में भी कुछ ऐसा चल रहा हो जिसमें आप तीनों में पिस जाए, लेकिन सिर्फ आप अकेले नहीं होंगे। ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कहीं वो सिचुएशन हर बच्चा फेस करेगा। मैं हमेशा कहता हूं आपका एटीट्यूड आपकी लाइफ की तरफ क्या है, आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, कितने कंसिस्टेंट हैं और कितना प्यार करते हैं अपने एम से, वो मैटर करता है, वो आपको खींच लेगा बाहर। ठीक है, चाहे जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम। जो आईआईटी को टॉप भी मारता है उसका भी हर टॉपिक क्लियर, मैं ये बोलूं हर टॉपिक, हर कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं होता है। कहीं ना कहीं उससे भी गलतियां होती हैं, उससे भी सिली मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन यस, उसने अपनी कंसिस्टेंसी बहुत पहले से रखी होती है जिससे उसका रैंक अच्छा आता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों से मेरी ये गुजारिश है, आपको ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली होकर चीजों को सोचना पड़ेगा। रोने पीटने की बात ही नहीं है। ठीक है, रोने पीटने की बात ही नहीं है कि सर मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हुआ, मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हुआ। अरे भाई, आप भगवान नहीं है, या फिर मैं भी भगवान नहीं हूं कि मैं दुनिया के सारे क्वेश्चन लगा दूंगा। लेकिन यस, दुनिया के सारे क्वेश्चन के लिए मेरी कलम नीचे नहीं बैठेगी, आपकी हो सकता है बैठ जाए। मेरे को जब सीखने का है तो मेरे को सीखना है, वो लर्निंग एटीट्यूड आपको यहां पर डालना है। ठीक है, और फाइट मारना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ये जो कहते हैं ना कि हार्डवर्क चाहिए, यस हार्डवर्क चाहिए, यहां पर यही तो हार्डवर्क है। सर हमारा स्कूल मैनेज नहीं हो रहा, सर हमारा ये मैनेज नहीं हो रहा, वो मैनेज नहीं हो रहा। हम क्यों कह रहे थे भाई कि ये जंप आएगा, हम क्यों कह रहे थे कि कंपटीशन की तैयारी टफ है, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है पिछले आपके जितने बैचेस गए हैं सभी के साथ वो प्रॉब्लम है। अगर किसी दिन आपके साथ बैठा दिया जाए ना सभी को, अब आप डिस्कस करो, मेजॉरिटी की प्रॉब्लम सेम सेट की निकलेंगी। जब मैं आपके साथ हंसी मजाक करता हूं तो आपको एक चीज एनालाइज करनी चाहिए कि जो भी चीज मैं हंसी मजाक करता हूं वो आपके साथ रिलेटेबल होती है। मैं कोई नई चीज थोड़ा ना करता हूं, मैं वही चीज बोलता हूं कि स्कूल में हम ऐसे करते थे तो आप कहते यार हम भी तो ऐसे करते हैं। मैं कहता हूं टिपी टिपी टैप व्हाट कलर यू वांट, आधे से ज्यादा बच्चों ने खेल रखा है वो। मतलब जो मेरी जर्नी रही है वही आपकी जर्नी है भाई। अब मेरी जर्नी में मैंने क्या किया है, मैंने कैसे रैंक निकाली है, वही मैं आपको बता रहा हूं। बस कईयों को समझ नहीं आएगी ये बात, कईयों लगता है वो सिर्फ मजाक है। नहीं, जो भी चीजें हैं, जो भी मैं आपके साथ बोलता हूं, हंसता हूं, ये करता हूं, वो एक पार्ट है मेरे पढ़ाने का, जिससे मैं ये बता रहा हूं कि मैं भी उसी जर्नी से निकल के आया हूं और रैंक निकाली है। ठीक है, कलम नीचे नहीं जानी चाहिए, मेहनत आपकी हमेशा रहनी चाहिए। अब देखो, किस्मत जिस दिन खराब होगी उस दिन तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता।
है ना। लेकिन जो आपका कर्तव्य है उसको तो आप निभाएंगे।